नमस्कार मित्रों, राधे राधे। ये हमारे प्रोफाइल पे आप देख रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत की एक कुंडली है। आजकल समाचार खोलते ही आपको हर 10 मिनट में सुशांत सिंह की याद दिलाई जा रही है मीडिया वालों की तरफ से। मेरे भी मन में आया, जिज्ञासा आई कि ये लोग अपना इंक्वायरी जो कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा इनकी कुंडली देखी जाए कि इनकी मृत्यु इस संशय में फंसी हुई है, क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म जो है 21 जनवरी 1986 को, टाइम है दोपहर 12 बजे, पटना बिहार में ये पैदा हुए थे। इनका जो लग्न बना मेष लग्न बना, और लग्न में यहाँ देखिए राहु बैठा, ठीक है। द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का वृषभ राशि का बैठा, और ये सब खाली रहा। यहाँ सप्तम स्थान में मंगल और केतु बने, और यहाँ आंशिक काल सर्प दोष बना। इन दोनों से एक ग्रह अलग हटके है, कौन है? चंद्रमा, ठीक है। ये चंद्रमा यहाँ पर आंशिक काल सर्प दोष बना, पहला। दूसरा दोष, चंद्रमा के अगल बगल कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, राहु का मान्य नहीं है, आप जानते होंगे। केंद्रुम दोष बना चंद्रमा द्वारा, यहाँ केंद्रुम दोष बना, आंशिक काल सर्प दोष बना, और यहाँ मंगल केतु राहु की दृष्टि है, तो यहाँ अंगारक दोष का भी असर पड़ा। यहाँ शनि बैठे हैं आयु भाव में, शत्रु राशि में। दसम भाव में सूर्य बुध गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह बैठे। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए इनकी मुख्य चीज़ों पे आते हैं। जैसे इन्होंने पढ़ाई अच्छी की, सब जानता है। इंजीनियरिंग के आईआईटी के बहुत बड़े छात्र रहे और इन्होंने टॉप किया था। रैंक भी इनका अच्छा आया था, कितना रैंक था हमें याद नहीं है। इसका कारण क्या रहा मित्रों, ये मैं आपको बताऊं। यहाँ विद्या भाव के स्वामी सूर्य और हाई डिग्री के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र, द्वितीय भाव हाई डिग्री दर्शाता है, ये विद्या दर्शाता है। तो यहाँ सूर्य और ये शुक्र दोनों का योग, केंद्र में सूर्य और शुक्र का योग बना। लग्नेश मंगल की चतुर्थ दृष्टि, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ी। धन भाव पर भी, धनेश पर भी, और हाई डिग्री वाले पर भी, और पंचमेश पर भी। और देखिए यहाँ बहुत बड़ा राजयोग बन गया है। यहाँ भाग्येश बृहस्पति यहाँ बैठा गया, तो यहाँ भाग्येश, लग्नेश और पंचमेश तीनों का त्रिकोण का योग केंद्र में बना। देखिए यहाँ ध्यान से, मंगल का कैसे बना। मंगल की मान लीजिए यहाँ दृष्टि नहीं है, तो एक दृष्टि यहाँ पर पड़ी, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा। मंगल ने चतुर्दृष्टि से इनको देखा, तो इन दोनों त्रिकोण के स्वामी को, हाई डिग्री वाले शुक्र को। तो ये रही कुंडली। अब मृत्यु की बात इनकी सीधे से स्पष्ट हो जा रही है कि लग्नेश माइंड का स्वामी होता है, सोच का स्वामी होता है, डिप्रेशन का स्वामी होता है। लग्न ही सब कुछ है। लग्न जो होगा आप वही सोचेंगे, विचार है। लग्न आपका सही है तो आप सही रहेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि लग्नेश मंगल राहु केतु से पीड़ित हो गया। चंद्रमा, जो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, इस सुख भाव का स्वामी भी कहा जाता है, उच्च का धन भाव में बैठा। धन तो दिया बहुत कुछ, धन का योग इनके पास बहुत बना। आपको मैं बताया त्रिकोण का स्वामी, योग का स्वामी, यहाँ योग राजयोग बना और धन मिला, ऐश्वर्य और नाम मिला। ये सूर्य के दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो यहाँ सूर्य बैठ गए दिग्बली होकर के, इनको नाम भी दिया उतने ही समयों में। अब यहाँ चंद्रमा केंद्रुम दोष बनाया। केंद्रुम दोष में पहला असर होता है, जिसके भी कुंडली में केंद्रुम दोष होगा उसका माइंड सही नहीं रहता है, वो विचित्र माइंड का होता है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेगा, छोटी छोटी बातों को सोचेगा, टेंशन लेगा। तो यहाँ केंद्रुम दोष का योग ये प्रभावित किया। लग्नेश पीड़ित हुआ, चंद्रमा पीड़ित हुआ, इनका माइंड डिस्टर्ब हुआ, सीधी सी बात।
टेंशन। अब आते हैं आयु भाव की स्थिति। आयु भाव का स्वामी मंगल अपने से 12 में बैठा। कहाँ बैठा? अपने से 12 में बैठ करके राहु केतु से पीड़ित हो गया। और यहाँ पर शनि शत्रु राशि का बैठ गया। क्या हो गया? मंगल शनि की वैसे ही मित्रता नहीं है, तो यहाँ पर इनके आयु को घटा दिया और इनकी जो आयु गणना में निकाला उसके अनुसार उनकी आयु सही आई ना। वहाँ पर विस्तार से समझाने का समय नहीं है। जैमिनी सूत्र के अनुसार इनकी जो आयु आई सटीक आई। इनकी मृत्यु उस समय आ चुकी थी। ये कोई प्रेत योनि में नहीं है और ये अपने स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। तो मित्रों, ये यहाँ पर योग दर्शा दिया, आप समझ गए होंगे। लग्नेश पीड़ित हुआ, चंद्रमा केंद्र में दोष पीड़ित हुआ, काल सर्प दोष पीड़ित हुआ। अब यहाँ देखिए हम ये बात करते हैं कि इनको मारा कौन या ये आत्महत्या खुद किए, इस बात को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लग्नेश लग्न को देख रहा है। ये भी एक चीज़ आप सोचेंगे कि यहाँ लग्नेश लग्न को देख रहा है तो प्रभावित क्यों नहीं हुआ क्योंकि लग्नेश लग्न को देखा तो इनको हिम्मत दिया, पावर दिया, जिससे ये लड़ें और इन्होंने अपने जीवन में तरक्की की। अपनी सोच से, अपनी मेहनत से इन्होंने तरक्की की, ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है और यहीं पर काल सर्प दोष बन गया और शुक्र जो है यहाँ सूर्य के साथ अस्त भी हुआ, जो अपने सप्तम भाव का फल नहीं दे पाया। और यहाँ पर इनकी शादी में अड़ंगा लगा और मंगल केतु के वजह से यहाँ पर इनका प्रेम संबंध भी रहा कई लोगों से। शुक्र पीड़ित थे और इन्होंने ऐसा स्थिति बनाया। और जब भी आप देखें फार्मूला प्रेम का, तो शुक्र और सूर्य पंचमेश और सप्तमेश का योग हो या लग्नेश और सप्तमेश का योग हो तो प्रेम होता है। विवाह होता है कि नहीं वो देखने की बात है। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र का योग यहाँ दशम में बना, जिससे प्रेम संबंध में जुड़े रहें। लेकिन यहाँ सप्तम भाव मंगल केतु अग्नि तत्व है, यहाँ आग को बढ़ाया, जिससे इनका लोखंडे से भी छूटा और एक जो भी हो कई लड़कियाँ थीं और अभी जो रिहा है इनसे था। और यहाँ पर इसी शुक्र के वजह से और यहाँ मंगल केतु प्रबल मांगलिक योग भी बना इनकी कुंडली में और इस वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और इनकी जो प्रेमिका थी उन्होंने इनको चूसा। ये सत्य बात है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रेम के में धोखा का योग बना हुआ है। अंगारक दोष यहाँ प्रेम में धोखा बना हुआ है। तो रिया पर जो बात चल रही है वो सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है, वो इसमें मिली जुली है, उनका पैसे को खाई है। अब आती बात मृत्यु की कि इन्होंने क्या आत्महत्या किया या इनको मारा गया। मित्रों देखिए, जहाँ तक मेरी कुंडली का जो विश्लेषण है मैं आपको बताऊं, शत्रु तो साथ में थे, इनको टार्चर किया गया। केंद्र में होने से ये थोड़ा टार्चर हुए, टार्चर होने से डिप्रेशन में आए, डिप्रेशन से दवा भी करा रहे थे, इनका दवा भी चला। लेकिन जो कुंडली लग्नेश लग्न को देख रहा है और यहाँ लग्न पर मार्केश, यहाँ पर शुक्र मार्केश होते हैं प्रबल। शुक्र की दृष्टि या मंगल से शुक्र की कोई युति नहीं दिखा रहा है। मार्केश लग्नेश का कोई भी युति नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये इन्होंने आत्महत्या की है और जो लोग कह रहे हैं कि इनको मारा गया है, ये मेरे ज्योतिष दृष्टि से तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है हरि कृपा, लेकिन मेरा जो ज्योतिष गणना वो बता रहा है कि मृत्यु इन्होंने वो आत्महत्या की तरह ही हुआ, क्योंकि इनको इतना दबाव डाला गया कि आत्महत्या करने पर मजबूर हुए और ये आत्महत्या इन्होंने स्वयं किया। राहु और केतु यहाँ मार्केश बने और मंगल इनका कमज़ोर होने से ये खुद ही अपनी आत्महत्या की। तो मित्रों, ये रहा आप इनका सुशांत सिंह राजपूत का कुंडली विश्लेषण। आगे देखिए, जांच जारी है। शत्रु तो थे, शत्रु तो इनको परेशान किए, लेकिन जो बेल्ट से दबा के मारने वाली बात हो रही है उस पर ये कुंडली दिखा नहीं रही है। हो सकता है ऐसा हो या न हो, ये आगे समय बताएगा। नमस्कार, जय माता दी।